आज की डेट में अगर कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लेने जाते हो, फाइबर नेट हो या फिर जियो फाइबर हो, एयरटेल एक्सट्रीम हो, तो सभी जगह आपको बताया जाता है कि आपको इतने एमबीपीएस का स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत हद तक वो उस नंबर तक पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया की तरफ से या साथ ही साथ बीएसएनएल की तरफ से ऐसा बताया गया हो कि अगर आप इनका सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2 एमबीपीएस, 5 एमबीपीएस या 2 केबीपीएस की स्पीड देखने को मिलेगी 4G के अंदर, इस प्लान के अंदर? ऐसा नहीं बताया जाता है कभी भी और ना आज तक बताया गया। लेकिन ट्राई के द्वारा जो न्यू टैरिफ ऑर्डर लेके आया जा रहा है, जिसके अंदर काफी नियम में बदलाव किया गया है, उसके बाद सभी कंपनीज को अपने जितने भी प्लान्स हैं उनके अंदर ये बताना पड़ेगा कि इस प्लान के अंदर आपको ये स्पीड मिलने वाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर 4G की बात की जा रही है, लेकिन 4G के नाम पे हमें 2G दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफी कम ऐसे जगह है जहां पे आपको एमबीपीएस में स्पीड देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जगह जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे आपको केबीपीएस में स्पीड को देखने को मिलता है। अब ट्राई ने क्या किया है, ट्राई ने बोला है कि आपको जितने भी नियम कानून है सभी को मानना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर जितने भी रीजन्स हैं, रीजन के वाइज आपको जितने भी प्लान्स हैं उसके अंदर जो चीज भी आप देते हैं सभी को अपडेट करना पड़ेगा। अब एक और काम किया जाता था एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर जियो की तरफ से, वो ये था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो एक जगह पे मेंशन किए जाते थे सभी प्लान्स के। मतलब कि आप एक प्लान ले रहे हो 500 रुपए का और साथ ही साथ आपको 1000 रुपए का भी प्लान अगर देखना है तो दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन को देखने के लिए एक सेपरेट जगह पे जाके देखना पड़ता था। लेकिन ट्राई के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जब प्लान बनाते हो तो वहां पे उसके सारे डिटेल्स तो दोगे ही दोगे कि उसके अंदर आप क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, कॉलिंग के लिए, डेटा के लिए, एसएमएस के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी उसके हिडन चीजें हैं जो आप नहीं बताते हो, बाद में बताते हो या कहीं और बताते हो, उसके बारे में वहां पे मेंशन करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एक्सेस पॉइंट है किसी कंपनी के, सभी की जगह पे ये सारे नियम कानून जो है वो लागू होंगे। अब इन सब बातों के अलावा अगर कोई प्लान लॉन्च किया जाता है और लॉन्च करने के बाद अचानक से बंद कर दिया जाता है बिना किसी इंफॉर्मेशन को दिए अपने कस्टमर्स को, यह भी नहीं माना जाएगा ट्राई की तरफ से। और उन्होंने बोला है कि आपको क्लियर तरीके से बताना पड़ेगा जितने भी सब्सक्राइबर्स उनको कि कब आप प्लान को बंद कर रहे हैं, कब चालू कर रहे हैं, क्या उसके अंदर क्लियरिटी है और क्या चीजें नई आई हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राई के द्वारा जो टैरिफ प्लान लेके आया जा रहा है और उसके बाद जो नियम में बदलाव हो रहा है, और बदलाव हो नहीं रहा है, एक्चुअली बदलाव हो चुका, अब इसको लागू कर दिया गया है, वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं उन लोगों को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। इस नियम के बाद जितने भी टैरिफ रूल्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्राई के जो नियम कानून को मानते हुए अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए अपने वेबसाइट्स के अलावा सभी जगह पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्राई की तरफ से फाइन लगाया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राई ने बोला है कि काफी कंप्लेंट्स ट्राई के पास आ रहे थे कि प्लान्स के बारे में सही क्लियरिटी नहीं दी जाती, ना स्पीड बताया जाता है और ना ही चीजों के बारे में क्लियर किया जाता है और अचानक से कई बार प्लान्स को बंद किया जाता है। लेकिन ट्राई के पास कंप्लेंट्स तो बहुत और भी जा रहे हैं, जैसे कि स्पीड के बारे में, जैसे कि हमारे यहाँ जो कॉल ड्रॉप हो रहा है उसके बारे में। आज की डेट में जियो से भी कॉल एक बार में नहीं लगता है बहुत सारे नंबर्स पे, लेकिन ट्राई का ध्यान इसके ऊपर नहीं है। क्या आप इस समस्या फेस कर रहे हैं जहां पे आपको कॉलिंग में दिक्कत आ रही है पहले की अपेक्षा ज्यादा अब, और आपका इंटरनेट स्पीड पहले से कम हो गया है? इन सभी के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपके एरिया में इंटरनेट स्पीड क्या आ रहा है और कॉल ड्रॉप में कितनी समस्याएं बढ़ी हैं। दूसरी खबर निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। आपको बता दें कि इंडिया के बड़े शहरों के अंदर एयरटेल, जियो और बहुत सारे लोकल वेंडर्स काम करते हैं जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको काफी कम रेट में और काफी अच्छे तरीके से देते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं भारत के छोटे शहरों के बारे में या फिर गांव के बारे में जहां पे आपको प्राइवेट प्लेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां पे डेंसिटी कम है इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की ब्रॉडबैंड के रूप में, वहां पे बीएसएनएल प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में भी डेटा को, और वहां आपको सिर्फ 500 रुपए में 10 एमबीपीएस की स्पीड से 5 जीबी डेटा पर डे के हिसाब से दिया जाने वाला है एक महीने के लिए। अगर आप 5 जीबी डेटा एक दिन का इस्तेमाल कर लेते हो तो आप 1 एमबीपीएस की स्पीड में डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद भी। इस प्लान का नाम वर्क फ्रॉम होम रखा गया है और काफी टाइम से प्लान चल रहा था, लेकिन बीएसएनएल की तरफ से इसके डेट को बढ़ा के 8 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि अगर नया कनेक्शन आप लेते हैं तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बीएसएनएल के द्वारा कुछ भी चार्ज आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपके पास आपका अपना मोडेम होना चाहिए अगर आप इस प्लान का लाभ उठाना चाहते हो तो।
वर्क फ्रॉम होम प्लान अभी 8 दिसंबर 2020 तक आपके लिए लागू है, तो इसको आप ले सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, जहां पे BSNL अवेलेबल है तो। और जिन्होंने लिया हुआ है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्लान किस तरीके से आपके एरिया में वर्क कर रहा है और आपको किस तरीके के स्पीड को देता है। 5 GB डाटा मेरे हिसाब से एक दिन के काम के लिए काफी है। इससे ज्यादा डाटा का अगर इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको 2 प्लान ले लेने चाहिए या फिर अगले डाटा प्लान के बारे में सोचना चाहिए। अब BSNL की तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि जहां पे 5G की बात हम इंडिया के अंदर अब करना शुरू कर चुके हैं, BSNL 4G लेके आने वाला है। और 4G लेके आ चुका होता कुछ टाइम पहले ही, लेकिन चाइना से जो इशू शुरू हो गया उसके बाद BSNL का काम थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन BSNL के द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो 4G BSNL का आने वाला है वो कंप्लीटली मेड इन इंडिया होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब काफी लोगों का ये कहना है कि 5G कब आएगा BSNL का, अगर 4G अब आ रहा है तो। देखिए, अगर 4G लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद एक सक्सेसफुल तरीके से रन करने लगता है पूरे इंडिया के अंदर, तो 5G भी बहुत जल्द आ जाएगा। तकनीकी सर के इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टैरिफ प्लान्स के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और कोई भी दिक्कत है तो ट्राई को जरूर आप मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं या कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं। आपकी बात को हम आगे लेके जाएंगे। तकनीकी सर देखने के लिए धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।